फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज जाएं और ज्वाइन कर लें। उसके अलावा अगर आपको रीडिंग्स करवानी है या अपने लिए चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, ठीक है, ओके, या कोई भी सर्विस चाहिए, उपाय चाहिए आपकी सिचुएशंस में, आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी भी प्रकार का उपाय चाहिए आपको, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सर्विसेज चार्जेबल हैं, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स आने ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाउनलोड है आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ, ओके। 13 एंड 3, 13 नंबर का कार्ड है फ्रेंड्स। कुछ लोग सोचते हैं कि 13 नंबर जो होता है, 13 नंबर, ओ द डेविल, डेथ, डेविल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, ओके। चलिए ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए, 4 कार्ड्स और आ गए। मैं फिर से, नहीं, मुझे एक ही कार्ड और चाहिए, 4 तो नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाता है फिर। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को टैरो रीडिंग सीखनी हो तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। और जितना जल्दी करेंगे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, ठीक है, अच्छा खासा डिस्काउंट है, लेकिन उसके बाद में डिस्काउंट नहीं है। ऑल राइट, 4 कार्ड्स आ गए हैं, द डेथ, डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट। जो भी जना टैरो समझता है वो अच्छी तरह समझ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई ना कोई लस्टी पर्सन है, मैन या वुमेन या दोनों, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। ये दोनों एक कपल भी हो सकते हैं, ये अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स सुनाई दे रहा है कान में, कुछ ना कुछ प्रकार के ये एक्स हैं, ठीक है। और मतलब ये एक भूला हुआ सा कोई रिश्ता है, जिसे आपको लग रहा होगा कि अब इस इंसान से क्या लेना देना है मेरा, लेकिन लेना देना भाई आपने नहीं रखा होगा, लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली रखा है, ख्वाबों में, ख्यालों में, दिमाग में, और दूर से इनके पास आपके डेफिनेटली या तो कोई कपड़े हैं, क्लोथ हैं, या कुछ ना कुछ ज़रूर है, जिसकी वजह से इनका जिस चीज़ को इन्होंने यूज़ करके, और यू नो व्हाट, आप बहुत ही सीधे सरल इंसान हो फ्रेंड्स, और इसीलिए यू आर हाईली प्रिडिक्टेबल मतलब उनको पता होता है कि आप कौन से के बात, वो जब कुछ करेंगे तो उसके जवाब में आप क्या करोगे। यू आर हाईली प्रेडिक्टेबल, क्योंकि सादे लोग ऐसे ही होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है, यू नो, यहाँ से छेड़ दो तो वो गुस्सा हो जाता है, यहाँ से छेड़ दो तो वो रोने लगती है, ये वो, मतलब दे आर यू नो, सादे सरल लोगों को प्रेडिक्ट करना, समझ जाना कि हाँ किसके रिएक्शन में, तो इसलिए वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा किया है उन्होंने आपको ज़िंदगी में, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप मैनिपुलेट करो या आप लेकिन इतने आसान भी मत बनो, खास करके ऐसे लोगों के लिए। कम से कम आपको ऐसे लोगों से, मैं ये नहीं कहती कॉम्प्लिकेटेड हो जाओ, क्यों हो जाओ किसी बेवकूफ़ के चलते अपनी सरलता, साधारण होने को। 7 ऑफ वॉन्ड, राइट, यू नो, अपनी सादेपन को, अपनी जो आपका बेसिक भोलापन है, यू नो, आप बहुत ही भोले इंसान हो, रियली दिल के अंदर एक बहुत ही सीधापन है, तो अपने सीधेपन को किसी चालू इंसान के चलते आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए। सर्टेनली, आई एम सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया, आई डोंट नो हाउ, बट या, तो आपको सर्टेनली अपनी उस साधारणता को, अपनी सुंदरता को नहीं छोड़ना चाहिए किसी एवं टैवी इंसान के लिए, फॉर श्योर फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से, आप प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको कम से कम ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़बान के कच्चे हैं, ज़बान के ही कच्चे नहीं, मुझे कान भी दिखाई दे रहा है, यू नो, द डेविल में, और द 3 ऑफ पेंटिकल्स,
मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आप लोग या आप लोग कान के भी कच्चे हो, आपको भड़काया भी जा सकता है। प्लीज़, अगर कोई आपको 4 कहानियाँ सुनाता है आके, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा ये वो, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ऐसे भड़कना नहीं है, ऐसे कैरीड अवे नहीं होना है कि अच्छा ये हो गया था या वो हो गया था। नहीं, नॉट एट ऑल। कुछ नहीं हो गया था फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, सी बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओ कैमरा भी बार बार। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ना लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको हर्ट तो काफ़ी ज़्यादा किया गया होगा, काफ़ी ज़्यादा। और ये हर्ट करने वाले, ये मुझे बहुत ज़्यादा फायर साइन लग रहे हैं। या तो ये फायर साइन है या ये एयर साइन है, ठीक है। स्कॉर्पियो, वाटर, या ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो, लिब्रा, सजिटेरियस, एरीज। दे आर वेरी एरोगेंट पीपल, मतलब इन नॉट इन जनरल लेकिन इन दिस रीडिंग, ओके। यहाँ पे जिनके भी बारे में बात हो रही है, ये सिर्फ ये हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जो इस वक्त कैच हो रहा है, बस मैं उतना बोल रही हूँ। They may be 8 number, the judgment is there. They may be 3 number, 3 नंबर के हो सकते हैं। और या तो आपका नाम डी से शुरू होता है, AE से शुरू होता है, P से S से शुरू होता है, या HT। लेकिन जिन्होंने आपको हर्ट किया है या जिन्होंने ये सब कार्यक्रम किए हैं, दे आर फ्रॉम मे बी V। अगर आपका नाम S से शुरू होता है तो V वालों से थोड़ा बचना प्लीज़ क्योंकि S नाम से शुरू होने वाले लोगों की ज़िंदगी में V वाले लोग सिर्फ लेने के लिए आते हैं, छीनने के लिए आते हैं, ठीक है। अगर नहीं छीनेंगे तो वो हक जताएंगे, और मतलब बिल्कुल इस तरीके से कि मेरा हक है, तुम्हारा जो कुछ भी है वो मेरे को दे दो, ठीक है। वो दे आर लाइक दैट, शेमलेसली दे विल बी क्लेमिंग योर एवरीथिंग, शेमलेसली। उनका बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ये इट इज़ नॉट मतलब एटलीस्ट 90% केसेस में ये ट्रू होता है, ठीक है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, ओके। ये इंसान ओके, अब चलो द डाउनलोड इज़ कि जो जना आपके साथ बुरा करता है, जो भी जने ने आज तक आपके साथ बुरा किया है, उसके साथ एग्जैक्टली होता क्या है। फ्रेंड्स, इन्होंने अगर आपके बारे में गॉसिप किया है, बहुत जल्दी ये लोग खुद इस तरह भयंकर डिसअपॉइंट होते हैं कि इनके लिए लोग गॉसिप करने पड़ते हैं, गॉसिप करने लगते हैं, और ये गॉसिप से खुद परेशान होते हैं। ये जो भी लोग हैं ना जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, ये आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, ये दूर जाके दुखी होते हैं। आपके सामने नहीं दिखाते कि हम कितने डिसअपॉइंटेड हैं ज़िंदगी में। ये आपको तो यही दिखा रहे हैं कि देखो, वी आर वेरी वेल टू डू, हम कितने खुश हैं, सही हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ रिडिकुलस। दे आर रिडिक्यूल्ड इन देयर ओन लाइव्स, ठीक है। They wanted to be stylish, more stylish than you। आपसे कहीं ज़्यादा वो स्टाइलिश होना चाहते थे, कहीं ज़्यादा अच्छे। हम देखो, हम ज़्यादा वेल टू डू हैं और तुम गरीब, हम अमीर। ये टाइप की भी बदतमीज़ियाँ इन्होंने बहुत करने की कोशिश की होंगी, दिखाने की कोशिश की होंगी। लेकिन ये इन्होंने जितनी बार ये ऐसी चीप चालें चली हैं, ये सारी चीप चालें इनके ऊपर पड़ गई। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग ये है कि आपने शो ऑफ नहीं किया है, आपने पलट के आंसर नहीं किया। यूनिवर्स ने इनको जवाब दिया है कि तुम सबसे बड़े नहीं हो, जो तुम कर रहे हो वो उल्टा सीधापन है। वाह तालियां, लड्डू, पेड़े, सेलिब्रेशन। इस अमेजिंग एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे बिहाफ पे मेरे भगवान जवाब देते हैं, राइट। यस, आपको जवाब आप दो या नहीं दो, दिस इज़ योर चॉइस, ओके।
अगर आप चुप भी हो ना, और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं भी चल रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ आपके ओपोनेंट्स को, जो आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, नालायकी करते हैं, या उन्होंने कभी भी किया है किसी भी प्रकार का, इनको बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न मिला है। अब ये अलग बात है, क्योंकि ये डेविलिश इंसान है ना, इनको समझ में नहीं आती ये बात कि अब ये रुक जाएं और अपने आप को तमीज़ में ले आएँ, तरीके से बिहेव करें। ये इनके बस का नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी की टेढ़ी है ना। बट यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि मेरे लिए मेरे भगवान जवाब देते हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। धन्यवाद बोले फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहें 24 घंटा, हर क्षण सिर्फ धन्यवाद बोलें कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बिहाफ पे जवाब देते हो। थैंक यू गुरुजी, आप मेरे बिहाफ पे जवाब देते हो। और जिस चीज़ का जवाब भगवान दे, आपके साथ किसी ने कुछ भी बुरा किया हो, लेकिन आपके बिहाफ पे जब भगवान जवाब देते हैं तो उसको वो काउंटर भी नहीं कर पाते। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, अमेजिंग। और उनके अंदर गुस्सा इतना भर जाता है, ठीक है, जो भी आपके साथ बुरा करता है उस इंसान की ज़िंदगी में इतना गुस्सा भर जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी वो खुद सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं। सेल्फ सैबोटेजिंग मतलब अपने आप को खुद ही अपने हाथ से बर्बाद कर देने वाली एनर्जी, ठीक है। और जो गॉसिप उन्होंने अब तक आपके लिए किया है, अब वो सारी गॉसिप लोग उनके बारे में कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हीं लोगों ने, देखो लोग तो लोग होते हैं, मतलब कभी भी ये जो उल्टे सीधे हरकतें करने वाले लोग होते हैं ना, वो ये बात समझते ही नहीं कि दुनिया सिर्फ दुनिया है। वो एक फेमस वो है ना लाइंस, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वाह 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 वाह, बहुत ही अमेजिंग गज़ल है। जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह जी ने गाई थी ये, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो वही वाली बात है कि इनको लग रहा था कि ये कोई नई कार खरीद लेंगे या अपना घर बना लेंगे तो ये आपके ऊपर कोई शो ऑफ कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुलशिट है, बुलशिट है जो इन्होंने किया। उसके लिए शायद आपने तो दुआएं ही दी थी इनको, आपने तो एग्जैक्टली 2 ऑफ कप्स, आपने तो बहुत प्यार से, रेस्पेक्ट से इनको ट्रीट किया, और आपने तो इनको दुआ ही दी, हमेशा दुआ दी कि तुम्हारा सब कुछ सेट हो और अच्छा हो। लेकिन क्या होता है ना कि अब देखो, पता है क्या होता है, ये तो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो मैं बहुत आसानी से हैंडल कर लेती हूँ। मैं तो आई डोंट गिव अ डैम ओनली, अगर कोई सुपीरियरिटी दिखा रहा है तो मैं तो वहाँ से कट कर देती हूँ, भाड़ में पड़ो तुम। इन्फीरियोरिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल भैया। अगर कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाए, उसको क्या करो उसका समझ ही नहीं आता। मैं तो खैर अब तो एक ही मतलब चारा बचा है लाइफ में, कि जो इन्फीरियर हो के दिखा रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, ये है वो है, विक्टिम प्ले कर रहा है, तो उससे भी कट हो जाओ, भाग जाओ वहाँ से। क्योंकि एक्चुअली सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले तो फिर भी आसानी से हैंडल हो जाते हैं, उनसे दूर हो जाओ, या वो अपनी अकड़ में इतना रहते हैं कि वो तंग नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले तो कौन सी कहानी, कौन सी चीज़ पे गढ़ के और नाचना गाना और नौटंकी शुरू कर देते हैं ना, उसका पता ही नहीं चलता है। उनके साथ कब कब क्या क्या बुरा हो जाता है यही समझ नहीं आता। हर बात पे उनकी एक कहानी निकल पड़ती है, हे प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। 6 ऑफ वॉन्ड फ्रेंड्स, वो आपको जितना पब्लिक में उन्होंने आपको डिफेम किया है, आपको तो मुझे नहीं लगता कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है, कितना भी फ़र्क पड़ा हो आपको। आई एम टेलिंग यू, उसी पब्लिक के बीच में उनकी नाक कट जाती है। और ये उन्होंने एक बार करके नहीं देखा है, उन्होंने 100 बार। अगर रिश्तेदारों में आपको अगर उन्होंने डिफेम किया होगा ना, जिसने भी किया, उस इंसान की अपनी भी किसी ना किसी और बात पे धज्जियाँ उड़ी हैं। और वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी मौत मरना, वो अपनी ही मौत मरते हैं, उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। और ये बात, इन मुसीबत वाली बात ये है कि इन प्राणियों की ये बात समझ में आती भी नहीं है कि भैया ये आप जो हो वो इतने ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो कि आप डायरेक्टली जैसे खाटू श्याम जी आपकी खुद रक्षा कर रहे हैं। खाटू श्याम जी के लिए पता है क्या कहा जाता है, हारे का सहारा
बाबा श्याम हमारा, जितने लोग, जब इंसान ज़िंदगी में हार जाता है ना कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा भगवान, और आप बस खाटू श्याम जी के सामने जाके बैठ के बोल दो भगवान अब आप देख लो यार, मतलब कुछ कर दो, और वो कर देते हैं। और फिर आप देखो कि कैसे चीज़ें ऐसे ट्रांसफॉर्म होती हैं, इसीलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है। वाह, थैंक यू भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स को हमेशा खुश रखिए, और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वैसे आपके ऊपर तो आप इतने हाई वाइब्रेशनल हो फ्रेंड्स, आपका कोई ऐसा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, सच में नहीं बिगाड़ सकता है। मतलब अगर किसी ने बिगाड़ने का ट्राई किया भी होगा ना, या अभी तक कोई फलीभूत हो भी गया होगा, तो देखो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा होगा जो चुक गया, बस इतना ध्यान में रखो। और जो है उसके लिए इतना 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 ग्रैटिट्यूड पे करो, सुबह उठ के, दिन में, सोते टाइम, जगते टाइम, खाते टाइम, इवन रोते टाइम, हंसते टाइम, हर चीज़ पे सिर्फ भगवान को धन्यवाद बोलो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस ज़िंदगी के लिए, थैंक यू सो मच इन सारे रिसोर्सेज के लिए, इन टैरोज़ के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, इनकी खुशियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हर चीज़ पे जब हम धन्यवाद देते हैं ना फ्रेंड्स, तो भगवान हमें और मौके देते हैं धन्यवाद देने के। आप जो चीज़ पे 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत 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 हाई हो रहा है। बी केयरफुल फ्रेंड्स, जब हमारा मैनिफेस्टेशन का जो पावर होती है, जब वो बढ़ती है, यानी कि आप जो सोचते हो वो चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा और जल्दी से जल्दी होने लगती है। जब आपकी पावर बढ़ती है तो पावर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ऐसे लोग भी हैं आपके घर में, शायद कोई बड़े लोग हैं, जो बड़े हैं। मतलब बड़े होने का मतलब क्या होता है, तो पर्सन हु हैज़ पावर, डिसीजन की पावर, कि घर में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो आपके घर के कुछ शायद बड़े हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात कर रही हूँ मैं, जिनके भी हैं, ठीक है, इन्होंने थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल या फिर सेल्फिश बिहेव किया है, ठीक है। इनको नहीं समझ में आता है कि भैया इतना ज़्यादा स्वार्थ नहीं मतलब करना है, मतलब स्वार्थ वाले कार्यक्रम नहीं करने हैं। क्योंकि वही वाली बात होती है कि जब इंसान ये समझता नहीं है ना कि उसका होना कितना इम्पॉर्टेंट है, जब बड़ा इंसान बड़प्पन भूल जाता है, तो उससे ज़्यादा नीची और छोटी बात कोई संभव नहीं है। और वो भी तब होता है जब वो उसके समझ ही नहीं आता कि वो बड़ा है और उसके बड़े होने का कितना महत्व है। बड़ों छोटों को वो कहते हैं ना कि मतलब मेरे पापा भी यही कहा करते थे जब हम आपस में लड़ लेते थे, दीदी एंड हम लोग, वो बोलते थे कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ठीक है ना। बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए, छोटों को, छोटे शैतानियाँ करते रहते हैं, लेकिन आप बड़े हो ना, तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आगे मुझे नहीं ध्यान है ठीक है। तो अगर आपको कोई भी बड़ा, किसी भी रूप में, अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, और अगर किसी ने कोई छोटापन कर दिया है, शैतानियाँ मचा दी हैं, इमेच्योरिटी दिखा दी है, प्लीज़ फॉरगिव एंड रीस्टार्ट। एंड मैंने ये कहते ही एंड ऑफ द डेक इज़ द फूल। रीस्टार्ट की एनर्जी है फ्रेंड्स, रीस्टार्ट, ठीक है ना। कभी भी इतना ईगो या इतना वो नहीं आने देना चाहिए कि रिश्ते ही ख़राब हो जाएं, हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, और इस व्यक्ति के साथ चक्कर यही हो गया है, इन्हें प्राणी के साथ चक्कर यही हो गया है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है ना, अब उन्होंने करा, बड़े बेतहाशा किया, और आपके सामने डायलॉग्स भी मारे होंगे, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, जो बहुत ग्रेट हो जाते हैं ना, जिनको बिल्कुल भी ऊपर वाले का डर ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो भगवान को थोड़ी ना अपने आप को किसी को प्रूफ करना है, तो भगवान तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने तुम्हारा कर्म किया, अब तुम उसके फल खाओ, आराम से खाओ, बैठ के मस्त इंजॉय करो। इस जन्म में कंप्लीट ना हो तो अगले जन्म में भी बैठ के इन्हीं फलों को खाना। लोग है ना, कभी ये समझते नहीं है, जो लोग खास करके ब्लैक मैजिक और ये चीज़ों में पड़ जाते हैं, ओ माय गॉड, वो तो रियली अपने आप, वो तो उनको लगता है कि वो इमॉर्टल हैं, वो तो कभी मरेंगे ही नहीं, और उनका तो ये अनंत अमर जीवन है, उनको तो ज़िंदगी में कभी कुछ फेस करना ही नहीं पड़ेगा। अगर मतलब ऐसे, ओ माय गॉड, ऐसे एग्जाम्पल्स देना इज़ सो हॉरिबल। इतने सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। कभी कभी मैं जब टैरो रीडिंग करती हूँ, जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों के और सिनेरियोज़ के एग्जाम्पल्स दिया करती थी। आजकल मुझे मेरे दिमाग में मिक्स हो जाता है कि हे भगवान, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब अराजकता की लिमिट हो चुकी है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं
एनीवेज, बट टैरो रीडिंग थैंकफुली आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। इससे हमारी अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाती है। जितना और इतने भांति भांति के लोगों से मुलाकात होती है, इतना पता चलता है कि लोग कितने अच्छे हैं और लोग कितने मिसगाइडेड हैं। बात बात पे लोगों को लगता है कि तमाशे कर देंगे और या इवन किसी को मार दिया तो मतलब ये जीवन समाप्त हो जाएगा, अगर तो ये पचड़ा ख़त्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये तो ट्रैप है, ये तो बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें लोग सोचते हैं कि इसको अपने रास्ते से हटा दिया तो हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा ट्रैप होता है, इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं। इसलिए जिसका जो हिस्सा है, जिसका जो जो बनता है उसको वो मिलना चाहिए, चाहे सम्मान है, पैसा है या कुछ भी है। और जिसने आपके हकों को मारा है ना, ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आपके लिए पूजा करवाई है। कोई ना कोई आपके घर में कुछ यज्ञ हवन, आई डोंट नो, कुछ जला करके कुछ किया गया है। क्या किया गया है? अलोननेस। उन लोगों ने ये सोचा था कि आपको अकेला छोड़ देंगे ना तो आप टूट जाओगे, दुखी हो जाओगे, चले जाओगे, अकेले भटकोगे। लेकिन यू नो व्हाट, आई रियली एडमायर यू एंड थैंक यू कि आप मेरी रीडिंग्स देखने आए, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो कि आपने अपने अकेलेपन को, आपने अपने जप मंत्र जप में, पूजा जप में, अपने गुरु जी के मेडिटेशन में, अपनी पावर बढ़ाने में और अपनी नॉलेज बढ़ाने में जिस तरीके से आपने इस वक्त को लगाया, तो एट द एंड जब उन्हें ये लगा कि अब तो आप मरने वाली हालत में पहुंच गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा, पता चला कि भैया इनकी तो पावर ही बहुत बढ़ गई है, तो हम तो इनके सामने अब स्टैंड ही नहीं करते। तालियां। गुड गुड गुड, ग्रेट जॉब डन फ्रेंड्स। एंड अभी भी अगर आपको कहीं से भी गलती से भी ये लगता है ना कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इन ऑल दैट लोनलीनेस सिंड्रोम, या मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, प्लीज़ अंडरस्टैंड, कुछ कर नहीं दिया। इस वक्त यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम। अकेले होना इज़ अ ब्लिस, ये आशीर्वाद है, इसको आशीर्वाद की तरह ही लें। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है फ्रेंड्स कि आप अकेले हो इस टाइम पे, अगर हो तो, और नहीं भी हो तो भी अपनी पावर पे वर्क करो, मंत्र जप करो जितना, आपको लगता है भूत प्रेत छोड़े हुए, बैठ जाओ हनुमान चालीसा, खुद नहीं पढ़ पा रहे हो यूट्यूब पे लगा दो सप्रेशन। मैंने कहा ना, इन्होंने जितना आपको दबाया ज़िंदगी में, ओ माय गॉड, अब इनको दबना पड़ रहा है या पड़ेगा। जितना इन्होंने आपकी ज़िंदगी को मैनिपुलेट किया है, इससे डबल ट्रिपल अब ये मैनिपुलेट हो रहे हैं। हर शेर पे एक सवा शेर होता है। वो कहते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादाजी कहते हैं। ये एक फिल्म का डायलॉग है बाय द वे। तो हर शेर पे एक सवा शेर ज़रूर होता है फ्रेंड्स। और इन्होंने जब जब आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ खेला, इनको वो सवा शेर ज़रूर मिला है। ये अपने आप को बहुत कद्दू में तीर समझते हैं और ये अपने आप को एक तीर खतरनाक वाला समझ रहे थे और इनके ऊपर आके बदले में लगते हैं 10 तीर। इस वंडरफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एंड मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, कोई भी उपाय चाहिए, चार्ज ब्रेसलेट चाहिए, तो आप उसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, कॉल नहीं लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अमेजिंग अमेजिंग एनर्जी फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली रिडिकुलसली अमेजिंग। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू सी दिस। जिसने आपको तंग किया ना, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मेरे बिहाफ पे मेरे भगवान जवाब देते हैं, मुझे जवाब देने की ज़रूरत है ही नहीं। एंड फील एक्सट्रीमली गुड। आप जिस भी धर्म से आते हैं, जिन में भी आपका फेथ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आपके भगवान जिनकी आप पूजा करते हो, जिनसे आप कनेक्ट करते हो, वो आपके लिए आते हैं, आगे आते हैं और जवाब देते हैं। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, अपने वक्त को अपने लिए इस्तेमाल करो फ्रेंड्स। यू लिव योर लाइफ। लोग पता है दूसरों को जवाब देने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बिहाफ पे भगवान जवाब दे रहे हैं, आपके भगवान जवाब दे रहे हैं और वो बैठे हैं ना, और आप देखोगे कि देखो कैसे चीज़ें ऐसे ऐसे बदलती हैं और बदल रही हैं। आपने रियलाइज़ किया हो या नहीं किया हो, आप अपनी लाइफ को पलट के देखोगे ना, आपको दिखेगा कि कैसे कैसे वक्तों में जिन चीज़ों से आपको घबराहट होती थी, आपने
आप अपने दम पे खड़े हुए और आंखों में आंखें डाल करके आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल किया, और आज की डेट में भी आप हो, सही हो, और उस समस्या का निदान, बहुत सारी समस्याओं के निदान तो आपने खुद कर लिए, और वो खुद नहीं, आपके अंदर की वो पावर जो उस ऊपर वाले ने आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओ माय गॉड, वेरी 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 पावरफुल फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। वाओ वाओ वाओ, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ज़रूर गाइड करें। थैंक यू, ऑल राइट। रिकवरी, मैंने कहा ना कि जो कुछ भी आपका लॉस हुआ, अब सारे जवाब भगवान आपके बिहाफ पे दे रहे हैं। एंड आपके लिए जो भी लॉस हुआ वो कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा फ्रेंड्स, या कुछ भी होगा, ठीक है, जो होना था, जिस तरह से होना था हुआ, लेकिन अब आपके लिए 100% रिकवरी आ रही है। जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ वापस प्राप्त करने का वक्त आ चुका है। ऑल राइट, एंड ये है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डोंट वरी, आपके एंजल्स आपके साथ है, आपकी पूरी सोल टीम आपके साथ है, ठीक है। एंड अब आपको नॉट ओनली भगवान, आपके एंजल्स, बल्कि आपको आपके आसपास के लोग, दुनिया अच्छी है फ्रेंड्स, दुनिया बिल्कुल भी बुरी नहीं है। होता है 4 लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, 10 लोग मैनिपुलेट हो गए, टोटल मिला के 14 भी हो गए, 20 भी हो गए, तो भी क्या सारी दुनिया वो 14 या 20-25 लोग हैं? नो, दुनिया बहुत बड़ी है, और सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू हैव गॉट अ पावर, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बहुत बड़ी पावर है ना। सो बी हैप्पी इन लाइफ, आस्क योर एंजल्स। मैंने कहा ना कि इंसान है भी, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके भगवान आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। इस ब्यूटिफुल पावर को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। इस एनर्जी को अगर आपको क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कोई भी उपाय चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की रेमेडीज़, ओके। This was your reading friends, extremely beautiful and very powerful reading friends, इसे ज़रूर क्लेम करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, टेक केयर एंड बाय बाय।